तो गाइस आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स का। यहाँ पे 7 राउंड होंगे और जो ज़्यादा राउंड जीतेगा वही टीम यहाँ पे विनर होगी। पहले राउंड में होगी बैटमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, फिर होगा आयरन मैन वर्सेस साइबॉर्ग, थर्ड में होगा डॉक्टर फेट वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, फोर्थ में होगा हल्क वर्सेस शज़ैम, फिफ्थ में होगा वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन मार्वल, उसके बाद होगा फ्लैश वर्सेस क्विक सिल्वर और उसके बाद होगा थॉर वर्सेस सुपरमैन। तो शुरुआत करते हैं पहले राउंड से, जिसमें होगा डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेट। तो पहले इन दोनों की पावर्स के बारे में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक में हाई लेवल सॉर्सरी है, जिसमें टाइम मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और रियलिटी रैपिंग जैसी पावर आ जाती है। इसकी पावर्स की सोर्स है इसकी ट्रेनिंग, एंशिएंट बुक्स और उसका टाइम और मैजिक पे कंट्रोल। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादातर अपने टूल्स पे डिपेंडेंट रहता है, जैसे टाइम स्टोन, मैजिक लॉक और टेलीपोर्टेशन रिंग। बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की फीट्स की, तो इसने बिना टाइम स्टोन के 4 स्टोन वाले थैनोस को बराबरी की टक्कर दी है और इसने यूनिवर्सल लेवल थ्रेट डोरमामू को भी टाइम लूप में फंसा दिया। तो अब बात करते हैं डीसी के डॉक्टर फेट की। इसके पास है हेलमेट ऑफ नाबू, जो कि एक कॉस्मिक गॉड है। ये हेलमेट पहन के एक डिवाइन बीइंग बन जाता है, जिसके बाद ये डेस्टिनी, सोल, टाइम और डायमेंशन सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है। फेट की मैजिक गॉड टियर पे आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ मैजिक का स्टूडेंट है, डॉक्टर फेट वहीं मैजिक का डिवाइन जज है। स्ट्रेंज का मैजिक दुनिया के रूल्स को तोड़ता है, फेट का मैजिक खुद रूल्स लिखता है। सो लॉजिकली डॉक्टर स्ट्रेंज की ये फाइट जीतने का कोई भी चांस नहीं है और डॉक्टर फेट आराम से उसे हरा देगा। तो पहला पॉइंट जाता है डॉक्टर फेट की तरफ से डीसी को। तो चलते हैं अगली बैटल में, जो कि होगी हल्क वर्सेस शज़ैम। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की थोड़ी पावर्स के बारे में। तो शज़ैम के पास है विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलास, पावर ऑफ ज़्यूस, करेज ऑफ एचेलिस एंड स्पीड ऑफ मरकरी। बेसिकली ये फ्लाई कर सकता है, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ज़्यूस की इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। बस इसकी सिर्फ एक कमजोरी है कि इतनी सारी पावर सिर्फ एक 17-18 साल के बच्चे के हाथ में है, जो कि 24 घंटे बकचोदी में लगा रहता है। अब बात करते हैं हल्क की। हल्क एक माइंडलेस बीस्ट है, उसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन जंप, सोनिक क्लैप और जितना उसको गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अगर कभी ये दोनों लड़ते हैं तो जितनी लंबी ये फाइट चलेगी उतनी ही ज़्यादा जीतने के चांस है हल्क के। तो पहला पॉइंट मिलता है हल्क की तरफ से एवेंजर्स को। तो नेक्स्ट बैटल है आयरन मैन वर्सेस साइबॉर्ग की। तो इस बैटल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, इसमें साइबॉर्ग के जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि साइबॉर्ग के जीतने का इकलौता रास्ता ये है कि वो आयरन मैन के सूट को हैक कर ले, जिसका होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आयरन मैन की टैक्स साइबॉर्ग की टैक्स से बहुत ऊपर है। आयरन मैन अपनी इंटेलिजेंस और अपने सूट की वजह से साइबॉर्ग से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड प्लस इंटेलिजेंस पोजेस करता है। तो इस फाइट का कोई मतलब नहीं बनता और आयरन मैन ये फाइट इजीली जीत जाएगा। पॉइंट जाता है आयरन मैन की तरफ से एवेंजर्स को। तो हमारी नेक्स्ट बैटल है कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटमैन। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना प्लस गजब की कॉम्बैट स्किल्स है। वही सामने है बैटमैन, जिसके पास है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, पीक ह्यूमन स्पीड एंड पीक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये अपने इंटेलिजेंस से सुपरमैन तक को हरा चुका है। अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो कॉम्बैट स्किल में भी बैटमैन कैप्टन अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर इस फाइट के 1 घंटे पहले भी बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो कैप्टन अमेरिका के जीतने के चांस 0 हो जाते हैं। अगर ये फाइट बिना प्रिपरेशन टाइम के हो रही है तो इसके चांस 50-50 हैं, पर फिर भी ये पॉइंट जाएगा बैटमैन को, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस के सुपरमैन तक को हरा चुका है। वो कैप्टन अमेरिका को किसी न किसी तरीके से हराने का तरीका ढूंढ ही लेगा। तो ये पॉइंट जाता है बैटमैन की तरफ से जस्टिस लीग को। तो हमारी अगली बैटल है कैप्टन मार्वल वर्सेस वंडर वुमन। तो पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर मिली है टेसरेक्ट मतलब माइलस्टोन से, जिससे उसे मिली है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, बस सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस तो नहीं मिली उसे। इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इसी बात के लगा सकते हो कि जिन पंच से आयरन मैन का सूट बिखर गया था और कैप्टन अमेरिका बेहोश हो गया था, वो थैनोस के पंच इसकी पलक तक नहीं झपका पाए। अब बात करते हैं वंडर वुमन की। वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। ये नियरली सुपरमैन के लेवल की है। इस कॉमिक्स में इसने सुपरमैन तक को मार रखा है। अब बात करते हैं इन दोनों में फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो ये फाइट अब तक की सबसे हेड टू हेड फाइट होने वाली है, जिसका विनर चुनना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का थोड़ा सा ज्यादा जीतने का चांस है तो वो है वंडर वुमन। वो अपनी इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस प्लस स्पीड से कैप्टन मार्वल को हराने का कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढ ही लेगी। तो ये पॉइंट भी जाता है वंडर वुमन की तरफ से जस्टिस लीग को। तो हमारी नेक्स्ट बैटल है फ्लैश वर्सेस क्विक सिल्वर। दोनों ही अपने यूनिवर्स के स्पीडस्टर है, पर इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि फ्लैश वे अहेड है क्विक सिल्वर से। क्विक सिल्वर फ्लैश के आसपास तक नहीं आता। फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी 1.3 मिलियन टाइम्स फास्टर है। ऐसा होने का क्विक सिल्वर सिर्फ सपना ही देख सकता है। वैसे भी जो बुलेट से मर जाए वो टाइम ट्रेवल करने वाले फ्लैश से क्या लड़ेगा। तो ये पॉइंट भी जाता है फ्लैश की तरफ से जस्टिस लीग को। अब आती है हमारी फाइनल एंड लास्ट बैटल, थॉर वर्सेस सुपरमैन, बैटल ऑफ द जाइंट्स। तो पहले बात करते हैं अपने तूफान के नेता थॉर की। थॉर के पास है प्लेनेटरी लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, ठीक ठाक स्पीड और 1500 साल का बैटल एक्सपीरियंस प्लस मोस्ट पावरफुल वेपन इन द MCU स्टॉर्म ब्रेकर। थॉर के कुछ फीट हैं, अपने एक मुक्के से हल्क को नॉकआउट कर देना, अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर से इन्फिनिटी गॉटलेट की पावर को काट कर थैनोस की छाती में घुसेड़ देना, प्लस गॉड ऑफ ऑल गॉड्स
ज़्यूस को उसी के वेपन से मार देना। अब बात करते हैं सुपरमैन की। सुपरमैन के पास है प्लैनेटरी लेवल स्ट्रेंथ, गजब की ड्यूरेबिलिटी, नियरली स्पीड ऑफ लाइट की, हीट विजन, फ्रॉस्ट ब्रेथ प्लस एक्सरे विजन। अब बात करते हैं इन दोनों में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो स्ट्रेंथ के मामले में ये दोनों 50-50 हैं। अगर किसी को 51-49 करना है तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ स्लाइटली ज़्यादा है थॉर से, पर थॉर अपने 1500 साल के एक्सपीरियंस प्लस मल्टीवर्सल लेवल वेपन्स के साथ सुपरमैन पे अपर हैंड ले लेगा और इस फाइट को जीतने का ज़्यादा चांस भी थॉर का ही है। तो ये पॉइंट जाता है थॉर की तरफ से एवेंजर्स को। तो यहाँ पे एवेंजर्स के हुए हैं 3 पॉइंट और जस्टिस लीग के हुए 4 पॉइंट। तो इस बैटल का विनर है जस्टिस लीग। बाय द वे, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।